Hello everyone, welcome to Think Basic folks. I am Soumya and today I will be discussing about how each one of us should deal with various fearful thoughts जो हमारे मन में ना चाहते हुए भी इस टाइम पर right before the prelims आ जाते हैं. And with this, I will also be talking about only two, and yes, only two tried and tested effective master approaches जो मैंने follow की थी prelims में, and I'm sure by now आपने भी various toppers के through ये सुनी ही होगी. That will help you to not only utilize your maximum potential in the exam, but will also help you to clear the prelims irrespective of your level of preparation. Because remember, वहां आपको 100 out of 100 questions correct करके नहीं आने होते हैं. You only need 50% of the questions, that is only 50 questions to be correct in order to clear the prelims with a safe margin. ठीक है, आपने लास्ट ईयर का कट ऑफ ऑलरेडी देख ही लिया होगा. इट वाज 88.22 मार्क्स इन 2022. तो आपको नियर अबाउट 100 मार्क्स इफेक्टिवली स्कोर करने हैं प्रीलिम्स में. सो टुडे आई विल डिस्कस नॉट ओनली अबाउट द fearful थॉट्स कि हमें उन्हें कैसे डील करना चाहिए, बट ऑल्सो अबाउट द एग्जैक्ट अप्रोच जो कैंडिडेट्स फॉलो करते हैं हु आर स्कोरिंग मल्टीपल टाइम्स मोर देन 100 इन प्रीलिम्स इन रीसेंट ईयर्स, जब स्कोर कंटिन्यूअसली या स्कोर नहीं बल्कि कट ऑफ कंटिन्यूअसली प्रीलिम्स का नीचे जाता जा रहा है. ओके तो चलिए आप देखते हैं कुछ ऐसे fearful थॉट्स को जो हम सभी गो थ्रू करते हैं प्रीलिम्स एग्जाम के पहले, एंड इनको हमें कैसे डील करना चाहिए. ठीक है, सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थॉट हमारे मन में आने लगता है ना वन डे बिफोर द एग्जाम इज कि अब हम सब कुछ भूल रहे हैं, हमने जो भी पढ़ा है हम हमारे दिमाग में नहीं टिक रहा है. आई एम नॉट एबल टू रिकॉल नाउ, तो मैं एग्जाम में कैसे रिकॉल करूंगी या करूंगा. एट द सेम टाइम काश हमें थोड़ा सा टाइम मिल जाता यार तो बेटर परफॉर्म हो पाता. उससे भी बड़ा प्रॉब्लम ये आता है कि अगर आपका कोई भी नोन पर्सन इस एग्जाम को क्लियर कर चुका है, ठीक है, एंड दे हैव फाइनली गॉट सेलेक्टेड इन सम सर्विस, तो आपके मन में एक अल्टीमेट प्रेशर डेवलप होने लगता है कि यार मुझे भी करना है, अगर ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकती हूँ या कर सकता हूँ. और ये ऑप्टिमिज्म की जगह प्रेशर डेवलप होने लगता है बिफोर द प्रीलिम्स. प्लस इसके साथ आपकी फैमिली एंड फ्रेंड्स की एक्सपेक्टेशंस जुड़ती चली जाती हैं, जिसका बर्डन आप फील करने लगते हो. प्रीलिम्स एग्जाम के पहले आप सब कुछ सोचने लगते हो कि यार किस तरीके से मैं तैयारी शुरू करी थी, मैंने तो ये सोचा था, अब मेरा सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हुआ, मैं तो रिवाइज भी नहीं कर पाया या कर पाई, मैंने मैपिंग छोड़ दी, मेरा तो बहुत कुछ बचा है, कैसे होगा जीएस में. ठीक है, और अगर जीएस में बाय द वे मैंने मैनेज भी कर लिया तो सीसैट कैसे करूंगी या करूंगा, कहीं मैं सीसैट में फेल तो नहीं हो जाऊंगा. इस तरीके के थॉट्स हमें बहुत ज्यादा डराने लगता है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, बिकॉज ये टाइम होता ही ऐसा है. एंजाइटी ऐसी ही चीज है कि वो आपको इस एग्जाम के 1 साल पहले नहीं आएगी, 6 महीने पहले नहीं आएगी, ना 6 महीने बाद आएगी. वो करेक्ट प्रीलिम्स एग्जाम के नियर अबाउट 10 to 15 डेज पहले आना शुरू हो जाएगी, और उसकी कहते हैं ना इंटेंसिटी बढ़ती ही चली जाएगी जितना प्रीलिम्स एग्जाम के पास जाते जाओगे. एंड इमीडिएटली जैसे ही प्रीलिम्स का एग्जाम खत्म होगा ना, उसके जस्ट नेक्स्ट जैसे आपकी वो एंजाइटी तुरंत गायब भी हो जाएगी. ये एंजाइटी चीज ही ऐसी है, लेट मी टेल यू. अब यहाँ पे आपको क्या करना है, कुछ चीजों पे आपको ध्यान रखना है. यू हैव टू कीप टेलिंग योर सेल्फ, नंबर 1 इज दैट यू हैव रेड वेल. यार आपने अच्छे से पढ़ा है, आपने टाइम दिया है. अगर आप कोई चीज छोड़ रहे हो ना तो दूसरा भी ये मान के चलो कि कोई ना कोई चीज छोड़ रहा है. किसी का भी सारे टॉपिक्स या सारे सब्जेक्ट्स इन करंट अफेयर्स सब कुछ बेस्ट प्रिपेयर्ड नहीं है. कोई चीज स्ट्रांग है तो कोई चीज वीक है, और प्रीलिम्स में यही तो गेम है. वहां पे आपको कोई 100 में से 100 क्वेश्चन करके नहीं आने हैं. वहां पे बस यूपीएससी यही टेस्ट करने वाली है कि आप उन 2 घंटे में अंडर प्रेशर कैसे अपनी प्रोडक्टिविटी मैनेज कर पाते हो. ठीक है, वहां पे आपको नियर अबाउट मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि सिर्फ 50 क्वेश्चंस करेक्ट करके आने हैं. आपको 100 मार्क्स मेक श्योर करना है कि वहां पे आपके बन रहे हैं. आपको कभी भी कट ऑफ पे रिलाई नहीं करना है कि यार बस मेरे को 44 क्वेश्चंस करके आने हैं, 88 मार्क्स मेरे बन जाए, बिकॉज कट ऑफ तो नियर अबाउट 88 to 90 जाती है. नहीं, आपको उसे 10 मार्क्स ऊपर लेके चलना है. और उसके लिए आपको हमेशा ही फील करना है कि यार आपने अच्छे से पढ़ा है, एंड जितना भी आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है ना सब्जेक्ट्स की जो आपने पढ़ी है, वही आपको हेल्प करेगी वहां पे एलिमिनेट करने में ऑप्शंस को और करेक्ट आंसर फिगर आउट करने में. ये चीज मान के चलो. जस्ट हैव फेथ इन योर सेल्फ, ट्रस्ट योर प्रिपरेशन, बिलीव इन योर सेल्फ एंड बी ऑप्टिमिस्टिक. बिकॉज यहाँ एक चीज ध्यान रखना, जितना काम रह करके वहां पे एक एक क्वेश्चन को हैंडल करोगे ना, उतना ही ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके करेक्ट होंगे, चाहे आपको आते ही ना हो क्वेश्चंस, चाहे आपको ऐसे सब्जेक्ट के क्वेश्चन मिल जाए जो सब्जेक्ट आपने छोड़ दिया हो, वहां पे भी आपके क्वेश्चंस मिल जाएंगे, बिकॉज यू नो सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो आपको हेल्प करेंगे. ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है. लेकिन मान के चलो कि आप इन्हीं थॉट्स के साथ जाते हो एग्जाम में कि आप सब कुछ भूल रहे हो, मुझे कुछ नहीं आता, मुझे ध्यान नहीं हो रहा, सीसैट नहीं हुआ तो मैंने तो कोई टेस्ट नहीं दिया, पता नहीं कैसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, या बहुत सारे लोगों की बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस जुड़ी हुई हैं मुझसे, मुझे परफॉर्म करना ही है. इस बर्डन के साथ जब एग्जाम में जाओगे तो किस तरीके से पेपर सॉल्व करोगे, लेट मी शो यू दिस राइट नाउ.
सो मैं ये लास्ट ईयर का प्रीलिम्स का 2022 का पेपर ले रही हूँ एंड विद ऑल द फेयरफुल थॉट्स जो अभी ऊपर डिस्कस करे, उसके बाद मैं इस एग्जाम को अगर देने जा रही हूँ तो मेरे मन में काफी ज्यादा डर है। आई एम हाईली स्केयर्ड कि किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे पेपर में, क्या मैं सॉल्व कर पाऊंगी या नहीं, क्या आज मेरा पेपर क्लियर होगा या नहीं। इन सब टेंशन के साथ में मैं पेपर स्टार्ट कर रही हूँ। गोइंग विद द क्वेश्चन नंबर 1। अब सबसे पहले मुझे दिख रहा है कि इकोनॉमी का ही क्वेश्चन मुझे मिल गया है मेरे पेपर में, मेरे सेट में, रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट एंड रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी के बारे में, कि कौन से इंस्टीट्यूट से ये रिलेट करता है। अब आई एम नॉट वेरी कंफर्टेबल विद इकोनॉमी एंड सपोज आपके साथ भी ऐसा हो सकता है एग्जाम में कि जो भी सीरीज का पेपर आपको मिलेगा, आप उसमें जो लीस्ट कंफर्टेबल हो जिस सब्जेक्ट से, उसके क्वेश्चंस आपको सबसे पहले मिल जाएंगे। तो क्या होगा अगर आप ये सारे फेयरफुल थॉट्स लेके अपने माइंड में वहां चलोगे ना कि यार यही होना था भगवान, मेरे उसमें सबसे पहले यही क्वेश्चन आ गए, शिट अब क्या करूं, छोड़ू, चलो एक बार ट्राई कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं। मैंने क्वेश्चन जैसे पढ़ा, अब उसके बाद मैंने 4 इंस्टीट्यूट्स देखे, अब मुझे यहाँ नहीं पता है कि ये किससे रिलेट करता है एग्जैक्टली। अगर मैं एलिमिनेशन का भी ट्राई करूं तो भी मुझे समझ नहीं आ रहा है, बिकॉज काफी क्लोज ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं यूपीएससी ने। देन आई विल मार्क क्रॉस कि मैं इसे करूंगी नहीं या मैं इसको बाद में देखूंगी। कमिंग टू द सेकंड क्वेश्चन, अब मुझे दिख रहा है कि ये नीर और रीर के बारे में बहुत स्ट्रेट अवे दिख रहा है, बोल्ड में लिखा है। एंड मैं पहली स्टेटमेंट पढ़ती हूँ यहाँ पे कि इंक्रीज इन नीर जो है इंडिकेट करता है एप्रिसिएशन ऑफ रुपी को। अब मुझे भले ही ये चीज पता होगी बट स्टिल आई विल स्टार्ट डाउटिंग माई सेल्फ कि ऐसा ही है क्या, ऐसा ही होता है शायद, कुछ तो पढ़ा था। एंड देन आई विल रीड द सेकंड स्टेटमेंट दैट इंक्रीज इन रीर इंडिकेट्स द इंप्रूवमेंट इन ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस। अब मुझे पहली स्टेटमेंट सही लग रही है, मुझे पता है, मैंने पढ़ा है, मुझे क्या पता यहाँ पे दूसरी भी सही लगने लग जाए, या मैं यहाँ पे जो है कंफ्यूजन में जा रही हूँ। थर्ड स्टेटमेंट में जैसे ही मैं पढ़ने के बाद ये देखती हूँ कि डाइवर्जेंस बिटवीन नीर एंड रीर की बात आती है तो मैं और ज्यादा कंफ्यूज हो जाऊंगी कि यार मैंने तो बहुत सिंपल बेसिक सा पढ़ा था नीर एंड नीर के बारे में, ये जो है यहाँ पे डाइवर्जेंस वाइवर्जेंस क्या पूछ लिया है, मुझे एकदम से समझ नहीं आ रहा है। आई एम फीलिंग नॉट कंफर्टेबल, आई एम वेरी स्केर्ड कि यार एक तो मेरा सब्जेक्ट भी वीक है और क्वेश्चन भी यहाँ से टफ आ रहे हैं। देन आई एम गोइंग टू लीव दिस क्वेश्चन फॉर नाउ, कि बाद में देखेंगे, आगे बढ़ेंगे। इन्फ्लेशन में ये सबसे पहले पूछा है कि अगर इन्फ्लेशन ज्यादा होगा तो आरबीआई बाय करेगी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को। अब क्योंकि 2 क्वेश्चंस में आपने थॉट ही अपना क्वेश्चन पढ़ने से पहले एक नेगेटिव से स्टार्ट किया था, अब यहाँ पे भी भले ही ये चीज आपको पता है कि सही है बट स्टिल यू विल स्टार्ट डाउटिंग योरसेल्फ। एग्जाम में यही होता है कि आपको आती है चीज, आपको पता है चीज, बट लेकिन यू विल स्टार्ट डाउटिंग योरसेल्फ बिकॉज आप पूरा प्रेशर में लेके एग्जाम में बैठे हो। योर माइंड इज नॉट काम एट ऑल, आप बिल्कुल भी काम नहीं हो उस टाइम पे। एंड इस टाइम पे क्या होगा, आप डाउट करने लग गए कि यार ये सही है या नहीं। ठीक है, आपने दूसरा स्टेटमेंट पढ़ा कि इफ रुपी इज रैपिडली डिप्रिशिएटिंग तो आरबीआई इज लाइकली टू सेल डॉलर्स। अब आपको समझ नहीं आ रहा है, आप पूरा जो है साइकिल पहले जो है सोचोगे अच्छे से कि अगर इन्फ्लेशन ज्यादा है तो ओके, मनी सप्लाई ज्यादा है, तो मनी सप्लाई ज्यादा है तो आरबीआई जो है क्या बाय करेगी सिक्योरिटीज को या सेल करेगी। अब आप पूरा ये एनसर्कल बना करके अगर इसका आंसर सही निकाल भी लोगे ना कि ठीक है दिस फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग एंड दिस स्टेटमेंट आपने एक निकाली कि दिस इज रॉन्ग, तो आप सोचो आपको कितना ज्यादा टाइम लगा, बिकॉज आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। आपने ये चीज पढ़ी है, आपको आती है, बट स्टिल बिकॉज यू आर नॉट कॉन्फिडेंट इनफ, आपने एक माइंड में एक थॉट सेट कर लिया है ऑलरेडी कि आप इकोनॉमी में अच्छी नहीं हो, इस टाइप के क्वेश्चंस आ गए, तो अब आप कैसे करोगे सॉल्व। तो आप इस क्वेश्चन को भी छोड़ दोगे कि हम इसको आगे देखेंगे। फिर नेक्स्ट देखोगे कि मान लो G20 कॉमन फ्रेमवर्क के बारे में पूछा है, ये तो आपने सपोज करो नहीं पढ़ा है, ये मैंने नहीं पढ़ा है बिल्कुल भी, तो मैंने इसको भी छोड़ दिया। अब मैं क्या, मेरा माइंड कैसे चलने लगेगा, हम लोगों का माइंड एग्जाम में ऐसे वर्क करता है कि फर्स्ट पेज पे मैं एक भी एलिमिनेशन भी नहीं कर पाई और मैं एक भी क्वेश्चन को मार्क नहीं कर पाई। आई विल स्टार्ट गेटिंग मोर टेंस कि अब मैं क्या करूं, कैसे सॉल्व करूं इसको। फिर मैं ऐसे ही आगे जाऊंगी। सपोज करो मैं सोचती हूँ कि मैं इकोनॉमी के पूरे क्वेश्चन ही छोड़ दूं, मैं इधर पॉलिटी पे आ गई सपोज करो, और यहाँ पे भी मुझे सबसे पहले दिख गया ये फर्स्ट स्टेटमेंट में एच.एन. सान्याल कमेटी, तो मेरा कॉन्फिडेंस और ज्यादा ब्रेक कर जाएगा कि यार पॉलिटी तो मुझे आती थी अच्छे से, बट ये कमेटी तो मैंने पढ़ी भी नहीं है, ये क्या पूछ लिया है। जबकि इस क्वेश्चन में सिंपल सिर्फ एक ये स्टेटमेंट से ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता था। ये मैंने ऑलरेडी एलिमिनेशन वाली वीडियो में बताया हुआ था कि कैसे यूपीएससी आपके साथ जब ज्यादा स्टेटमेंट्स देता है वो गेम करता है कि सिर्फ एक स्टेटमेंट गलत होगी वो आपको पिक करनी होगी, या कुछ ऐसे लॉजिक आपको दिए होंगे, आप वहां से सॉल्व कर सकते हो। बट अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू द प्रेशर, ठीक है, इतना ज्यादा प्रेशर हम ले लेते हैं बिकॉज वी फील सो स्केर्ड टू मार्क द आंसर्स कि हम मार्क भी नहीं करते हैं, जो आते हुए क्वेश्चंस को भी गलत कर देते हैं, सिली मिस्टेक्स कर देते हैं, करेक्ट इनकरेक्ट नहीं देते। अल्टीमेटली वी विल लूज द पेपर। हम इतना ज्यादा प्लेस हो जाते हैं एग्जाम में कि हमें लगता है कि यार ये क्या पूछ दिया, डर डर के मार्क कर रहे हैं, सो दिस इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू। ठीक है, अब यहाँ देखो कि अल्टीमेटली आपके साथ हो क्या रहा है।
आप एग्जाम में गए इन सभी थॉट्स के साथ, और इसकी वजह से आपके जो आते हुए क्वेश्चंस थे वहां पे आपने सिली मिस्टेक्स कर दी, कहीं पे आपने करेक्ट इनकरेक्ट नहीं देखा, या आपने कहीं पे रॉन्ग आंसर मार्क कर दिया। लेकिन अगर आप कंफ्यूजन में चलोगे, सिली मिस्टेक्स करोगे, आते हुए क्वेश्चंस को भी गलत करोगे, जो मैंने आपको अभी दिखाया, जैसे कि मैं आपको बताऊं पॉलिटी का क्वेश्चन था, एच एन सान्याल नहीं पता था, लेकिन मैंने उसके आगे देखने की कोशिश भी नहीं करी, मैंने वो क्वेश्चन ही छोड़ दिया, ठीक है। उसके ऊपर इकोनॉमी में आप देखो इन्फ्लेशन वाले क्वेश्चन में किस तरीके से मैंने बहुत ज्यादा टाइम लगाया, टाइम लगाने के बाद भी आते हुए क्वेश्चन को मैं अटेम्प्ट नहीं कर पाई अल्टीमेटली। तो इस तरीके की सिली मिस्टेक्स में हम फंस जाते हैं। दूसरा क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे लॉजिक और एलिमिनेशन यूज हो सकता था। ये वाले जो बेस्ड क्वेश्चन होते हैं बहुत सिंपल होते हैं, इनका फंडा भी सिंपल होता है कि कम टाइम, जितना ज्यादा आप इसको कम टाइम में सॉल्व करोगे उतना बेनिफिट होगा, लेकिन जितना ज्यादा आप मैक्सिमम टाइम इसमें यूज करोगे ना, जितना ज्यादा इसमें टाइम लगाओगे, फंसते चले जाओगे, उतना ही ज्यादा आपका पैनिक मोड और ज्यादा बढ़ेगा, जो कि पॉलिटी के क्वेश्चन में हुआ। मैंने आपको दिखाया अभी कि एच एन सान्याल मुझे नहीं पता था, तो मैं एकदम से जो है पैनिक कर जाऊंगी, ठीक है, कि यार ये तो मैंने नहीं पता, ये क्या आ गया। अब उसके बाद मुझे दिख रहा है कि वहां पे एक स्टेटमेंट स्ट्रेट अवे गलत है, मैं ऑप्शन भी उसको एलिमिनेट करने की कोशिश नहीं कर रही हूँ कि उसको एलिमिनेट में कर देती हूँ तो वहीं पे मुझे आंसर मिल जाता उसका। आई विल नॉट डू दैट। तो पैनिक मोड हमारा ऑन हो जाता है। इसी के लिए मैंने केएलई टेक्निक के ऊपर एक वीडियो बनाई हुई थी, बेसिकली कि आपको नॉलेज, लॉजिक और एलिमिनेशन से कैसे आप कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो और आराम से नियर अबाउट 20 मार्क्स गेन कर सकते हो प्रीलिम्स में, ऐसे क्वेश्चंस में जिनके आंसर्स आपको नहीं पता है। इनकेस अगर आपने वो वीडियो मिस कर दी हो या आपको टाइम हो गया होगा वो वीडियो देखे हुए, तो उस वीडियो को जरूर देख के चले जाना, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट अप्रोच। जो मैंने बोला था कि 2 अप्रोचेस में डिस्कस करूंगी, उसमें से सबसे पहले यही है कि आपको ये केएलई टेक्निक वाली वीडियो देखनी है एक बारी, और आज ही देखनी है, ठीक है। कल पे मत डिपेंडेंट होना कि आप बिल्कुल लास्ट डे देख रहे हो, आपको आज देख के समझ के जानी है, बिकॉज मैंने 2022 के पेपर के थ्रू ही समझाई हुई है। हार्डली 10 एंड 11 ट्रिक्स हैं, उसको कवर कर लो आराम से। जब आप पेपर में बैठोगे ना, यू विल योरसेल्फ नो कि उससे कितना आपको फायदा होगा। मोस्ट ऑफ द पीपल हु आर स्कोरिंग मोर देन 110 और 120 स्टिल इन प्रीलिम्स, जब कट ऑफ कम होती जा रही है, अराउंड 90 जा रही है, तो वो कैसे कर रहे हैं? ऐसा थोड़ी है कि उन्हें सारे आंसर्स आते हैं। दे आर यूजिंग दिस टेक्निक, दे आर यूजिंग द एलिमिनेशन टेक्निक्स, जो उन्हें पता है कि कैसे अप्लाई करनी है, ठीक है। तीसरी जो गलती अब यहाँ पे आप करोगे, जब आप इन सारे थॉट्स में फंस के अंडर प्रेशर पेपर सॉल्व कर रहे होगे, कि आप अनएसेंशियल क्वेश्चंस को सॉल्व करने लगोगे, विच आर नॉट टू बी सॉल्व। जैसे कि आपने 2022 के पेपर में देखा होगा, अगर आपने पीवाईक्यू देखा हो, गो थ्रू किया हो, कि ओनली 1 पेयर, ओनली 2 पेयर, ओनली 3 पेयर्स आर करेक्ट, ओनली 4 पेयर्स आर करेक्ट, वो वाले क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ने में सिंपल लग रहा है, बट द प्रॉब्लम इज कि अगर आपको चारों पता है तो ही आप उसको सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। अब जब आपके बाकी क्वेश्चंस नहीं बनते, तो आप इनमें जो है हिट एंड ट्राई अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हो। ऐसे क्वेश्चंस में जो ट्रैप हैं, यूपीएससी इज मेकिंग अ ट्रैप फॉर यू, दे हैव सेट अ ट्रैप फॉर यू, कि आप उसमें फंस जाओ, तो उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने लगोगे। सो दीज 3 ब्लंडर्स वी डू अगर हम काम माइंड से पेपर को अटेम्प्ट नहीं करते। और ठीक है, नॉट टॉकिंग अबाउट कि अब आपको करना क्या है। सबसे पहली चीज जो मैंने बोला था, दैट यू हैव टू ट्रस्ट योरसेल्फ एंड बिलीव योरसेल्फ, कि आपने अच्छे से पढ़ा है, टाइम दिया है प्रिपरेशन को, आपका नहीं होगा तो किसी का नहीं होगा। यार इस फील के साथ जाओ, जब तक इस फील के साथ एग्जाम में नहीं बैठोगे ना, तब तक ब्लंडर पे ब्लंडर ही होगा प्रीलिम्स के पेपर में। आई एम टेलिंग यू दिस इन एडवांस। और ऐसी गलती मत करो, बिकॉज ऐसी गलती मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ, अपने इनिशियल अटेम्प्ट्स में वेस्ट कर चुकी हूँ अपने उन अटेम्प्ट्स को बिकॉज ऑफ दिस। और मैंने काफी बाद में रियलाइज किया कि शायद मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आई शुड बी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट माई पेपर, आई शुड बी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट माई प्रिपरेशन, कि आई हैव डन गुड। उसके बाद मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि कट ऑफ बहुत ज्यादा जाती नहीं है, ठीक है। आपको वहां पे 50 क्वेश्चन ही करने हैं, वो भी लॉजिक से सॉल्व हो जाएंगे जो नहीं आते हैं, ठीक है। कोई आप एलिमिनेशन से सॉल्व कर लोगे अगर लॉजिक नहीं लग रहा है, किसी भी तरीके से आप आराम से उतने क्वेश्चन तो सॉल्व कर लोगे जितने प्रीलिम्स में चाहिए कट ऑफ को क्लियर करने के लिए। इतना आपको ट्रस्ट अपने ऊपर बना के चलना पड़ेगा। 2 जो मेजर अप्रोचेस हैं, उसमें से एक मैंने आपको अभी ऊपर डिस्कस कर दी, कि जो केएलई टेक्निक है, जो एलिमिनेशन टेक्निक वाली वीडियो थी, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर चुकी हूँ, आप वहां से उसको देख लेना। अगर आपको टाइम हो गया हो, अगर आपने प्रैक्टिस थोड़ी कम करी हो, या आपको डाउट हो एक बार भी कि कैसे उसको अप्लाई करना है, बिकॉज क्या होता है ना, कई बार जब तक हम एक लाइव एग्जाम्पल नहीं देख लेते किसी को अप्लाई करते हुए, या हम खुद से प्रैक्टिस नहीं कर लेते, तो हमारे मन में एक सर्टेन अमाउंट ऑफ डाउट रहता है कि यार मैं, जब आप वहां पे पेपर कर रहे होते हो, कि मैं नहीं करूंगी या मैं नहीं करूंगा, कहीं गलत हो गया तो। इसलिए एक बार वो वीडियो देख लेना, आज ही देख लेना। आई विल रेकमेंड उसको, प्लीज कल के लिए बार बार पोस्टपोन मत करो, बिकॉज कल एक अलग माइंडसेट हो सकता है आपका, ठीक है। बहुत सारी चीजें होंगी आपको, एडमिट कार्ड वगैरह, आपका सेंटर, ये सारी चीजें फिगर आउट करनी होंगी। डोंट कीप थिंग्स फॉर द लास्ट, आज ही देख लेना। एंड जो सेकेंड अप्रोच, फोकस ऑन टाइम मैनेजमेंट।
आपको टाइम कैसे मैनेज करना है ये मैं बता देती हूँ। जीएस और सीसैट दोनों के लिए ही मैंने वीडियोस बना दी थी, इनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, जहां मैंने जीएस में आपको बताया था कि आपको कैसे अटेम्प्ट करना है 2 घंटे में पूरे पेपर को, किस तरीके से आपको 3 राउंड्स करने हैं। अगर आप 3 राउंड में कंफर्टेबल चलो नहीं भी कर पा रहे हो तो एटलीस्ट 2 राउंड तो मिनिमम करने ही करने हैं। और करना कैसे है ये मैंने ऑलरेडी बताया था कि जो आपका पहला राउंड होगा उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको श्योर क्वेश्चंस ही मार्क करने हैं। सिमिलरली मैंने ऐसी आइट्रेशन 2 के बारे में डिस्कस किया था, उसकी आपको मैंने यहाँ पे पूरा बताया था कि आपके कितने % चांसेस है कि आप इसमें पॉजिटिव नंबर में ही आओगे, आपका नेगेटिव नहीं होगा। तो ये चीजें आप जो है गो थ्रू कर सकते हो इस वीडियो से, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड दूसरा सीसैट की अगर मैं बात करूं तो सीसैट में भी मैंने बताया था कि कौन सी सिंपल स्ट्रैटेजी है जिससे मैंने फॉलो करके सीसैट में 130 मार्क्स गेन किए थे, जबकि मैंने ऑलरेडी इससे जस्ट प्रीवियस अटेम्प्ट में सीसैट में मेरे सिर्फ 53 मार्क्स आए थे। सो हाउ आई वाज एबल टू डबल द स्कोर इन सीसैट, इसकी मैंने स्ट्रैटेजी डिस्कस की थी इस वीडियो में, ये भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्लस कॉम्प्रिहेंशन के रिगार्डिंग बहुत प्रॉब्लम रहती है, हमको लगता है कि कॉम्प्रिहेंशन वी विल बी एबल टू सॉल्व, बट लेकिन वहां पे जब ऐसे कीवर्ड्स आते हैं ना, असम्पशन, क्रक्स, इन्फ्रेंस, मैसेज, इंप्लीकेशन, इसमें हम क्या करते हैं सब में सेम लॉजिक लगा देते हैं कि सब में हम ढूंढते हैं कि भाई मैसेज क्या है या क्रक्स क्या है। पूछा असम्पशन है, हम मार्क कर रहे हैं आंसर क्रक्स या मैसेज के हिसाब से। तो इन सिली मिस्टेक्स की वजह से हमारे आते हुए क्वेश्चन जो कॉम्प्रिहेंशन के बन सकते थे उनको हम गलत कर सकते हैं। तो इस वीडियो का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इसको एक बार गो थ्रू कर लेना। दीज आर आई एम रिकमेंडिंग ओनली दीज 4 वीडियोस, बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है, बट यू शुड वॉच ऑल ऑफ देम टू मेक श्योर कि आपकी प्रीलिम्स की परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज हो सके, आप अपने मैक्सिमम पोटेंशियल पे वहां पे परफॉर्म कर सको एंड यू विल योरसेल्फ फील द डिफरेंस व्हाइल अटेम्प्टिंग द पेपर। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो में अगर आपको थोड़ा बहुत भी वैल्यू लगा, सेंस लगा, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बट नेक्स्ट वीडियो इज गोइंग टू बी आफ्टर प्रीलिम्स, जो आंसर राइटिंग के ऊपर होने वाली है। ठीक है, चलो टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर द प्रीलिम्स एग्जाम। बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।